इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे बीजेपी के कई दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह की आज 4 रैलियां। अमित शाह आज पुरुलिया, झारग्राम, तामलुक और बिष्णुपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव को लेकर संगठन के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। रुद्रनगर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में रैली को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां। जयनगर, चांदीताला और तलदंगर में करेंगे विरोधियों पर निशाना। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज पार्टी के लिए करेंगे जोरदार प्रचार। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और रायपुर में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज पहले चरण के लिए झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। 4 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। साउथ 24 परगना में 2 और पश्चिमी मिदनापुर में ममता की 2 जनसभा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पुरुलिया में करेंगे जनसभा। साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर और पुरुलिया के बाघमुंडी में करेंगे रोड शो। बंगाल चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल। बीजेपी को 143, टीएमसी को 132 और लेफ्ट संगठन को 19 सीटें मिल सकती हैं। सीएनएक्स एजेंसी ने बीजेपी को 135 सीट मिलने का अनुमान जताया। टीएमसी को मिल सकती है 141 सीटें। लेफ्ट के हाथ 18 सीट की उम्मीद। सी वोटर ने बंगाल में ममता सरकार के आने का अनुमान जताया। बीजेपी को दी 112 सीट, टीएमसी के खाते में आ सकती है 160 सीटें। लेफ्ट गठबंधन 22 सीटों पर जीत सकती है। बिहार चुनाव में सटीक अनुमान देने वाली पीपल्स प्लस एजेंसी का पोल। दिसंबर से ही बंगाल की 294 सीटों का बोर्ड भांपा गया। पीपल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 183 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को 95 सीट, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स प्लस के पोल में दक्षिण बंगाल की 126 सीटों में बीजेपी को 76 सीटें मिलने की उम्मीद। टीएमसी 48 और लेफ्ट के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। पीपल्स पल्स ने जंगल महल की 42 सीटों में बीजेपी को 35 सीटें दी। टीएमसी के हाथ 7 सीटें आने का अनुमान। लेफ्ट का खाली रह सकता है हाथ। मध्य बंगाल की 49 सीटों पर भी बीजेपी भारी। बीजेपी को मिल सकती है 34 और टीएमसी को 14 सीट। लेफ्ट 1 सीट जीत सकती है। मुस्लिम बहुल वाले ग्रेटर माल्टा में 49 सीटों पर मुकाबला। बीजेपी को मिल सकती है 14 सीटें, टीएमसी को 23 जबकि लेफ्ट को 12 सीट मिलने का अनुमान। नॉर्थ बंगाल में 28 सीटों में से बीजेपी लहरा सकती है 24 सीटों पर परचम। टीएमसी 3 तक सिमट सकती है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष फिर विवादों में। सीएम ममता बनर्जी की साड़ी पर दिया बयान। घोष पर टीएमसी का हमला, कहा महिलाओं का सम्मान नहीं करते बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर हमला। अस्पताल में भर्ती टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। वेस्ट बर्धमान में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद थाने के बाहर हुआ हंगामा। दीवार पर लिखने के विवाद में टीएमसी समर्थकों पर गाड़ी में तोड़फोड़ का भी आरोप। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर चुनावी रंग बिरंगा। बीजेपी और टीएमसी के झंडे से पटा धेरुआ गांव। पश्चिम बंगाल के आगरपाड़ा से एसटीएफ की टीम ने 45 लाख कैश के साथ एक शख्स को पकड़ा। पूछताछ के लिए बाजार पुलिस को सौंपा। हुगली में टीएमसी उम्मीदवार दिलीप यादव ने जनसंपर्क के दौरान अपने ही पार्टी के सांसद अपारूपा पोद्दार पर की आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की सिक्योरिटी और बढ़ाई गई। Y+ की जगह Z ग्रेड की सुरक्षा मिलेगी। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण का बयान। बंगाल में किसानों का हक मारा गया। टीएमसी सांसदों का हंगामा। असम के बिहपुरिया में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। सीएम चेहरे पर बोले असम कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई। कांग्रेस का ही बनेगा सीएम। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए परमबीर सिंह के आरोप की जांच करा सकती है उद्धव सरकार। रिटायर्ड जज की कमेटी से कराई जा सकती है जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। कहा, मैंने खुद सीएम उद्धव ठाकरे से अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की मांग की। फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई कर सकती है उद्धव सरकार। उद्धव कैबिनेट की मीटिंग में बिना परमिशन फोन टैपिंग पर जताई गई नाराजगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की। अजीत पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख समेत सीनियर मंत्री रहे मौजूद। महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेंगे सीएम उद्धव समेत महाविकास अघाड़ी के नेता। राजभवन के मुताबिक गवर्नर आज शहर से हैं बाहर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार विनायक शिंदे और नरेश गौर को लेकर मुंबई ऑफिस पहुंची एनआईए। आज एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। ठाणे की सीजेएम कोर्ट ने मनसुख हत्या मामले में बड़ा आदेश दिया। एनआईए को सौंपा गया आरोपी विनायक शिंदे और नरेश गौर। एनआईए ने कोर्ट में एंटीलिया केस में अतिरिक्त चार्ज लगाने के एप्लीकेशन दिया। केस में यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 भी जुड़े। परमबीर सिंह के करीबी पराग मानेरे एनआईए दफ्तर पहुंचे। ईओडब्ल्यू विंग के डीसीपी हैं पराग मानेरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कांग्रेस पर किया हमला। कहा, मुंह मत खुलवाओ, 100 करोड़ की वसूली हो रही थी।
सचिन वाजे केस में ईडी पहुंची बीजेपी नेता किरीट सोमैया। वाजे गैंग पर 1000 करोड़ की लेन देन का लगाया आरोप। 26 मार्च को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 50वां लिबरेशन डे मना रहा है बांग्लादेश। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी। राज्यसभा में भी पारित हुआ बिल। राज्यसभा में जीएनसीटीडी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। उपसभापति की सुरक्षा के लिए मार्शल बुलाने पड़े। वेल में जाकर डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी और आपके सांसदों ने की नारेबाजी। मार्शल्स को ह्यूमन चेन बनानी पड़ी। बिहार विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। स्पीकर ने मंगलवार की घटना को लेकर विपक्ष की निंदा की। बिहार में विधायकों से मारपीट के खिलाफ विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर डमी विधानसभा लगाई। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के आरोपों की निंदा की। पूछा, विधानसभा अध्यक्ष को कैद करना कहां तक जायज है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, बीजेपी जेडीयू की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। लखनऊ में भगवान राम के भाई लक्ष्मण की मूर्ति लगाने जाने पर विवाद हुआ। बीजेपी पार्षद टीले वाले मस्जिद के सामने पार्क में मूर्ति लगाए जाने के पक्ष में मस्जिद के इमाम ने कहा वहां नमाज पढ़े जाने का तर्क दिया और कहा कहीं और लगाने की सलाह दी। देश में फिर विस्फोटक स्थिति में पहुंचा कोरोना। एक दिन में 53,419 नए मामले सामने आए। 249 लोगों की मौत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 771 केस। ब्रिटेन से पहले म्यूटेशन वाले 736 मरीज कंफर्म। देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले। 10 में 9 अकेले महाराष्ट्र के जिले। देश में महाराष्ट्र और पंजाब में आ रहे हैं सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जाहिर की चिंता। गुजरात और एमपी में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। दोनों राज्यों में कई जिलों में अलर्ट जारी। कोरोना केस बढ़ने के बाद एक्शन में केंद्र। फेस्टिवल और भीड़भाड़ को लेकर राज्यों को प्रतिबंधों पर विचार करने को कहा। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 मामले सामने आए। 24 घंटे में 95 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना के 5,185 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। धारावी में 221 में सबसे ज्यादा 62 नए कोरोना केसेस मिले। बीएमसी की बढ़ सकती है टेंशन। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगा लॉकडाउन। 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग एक्शन में। कुर्ला बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों की हो रही कोरोना टेस्टिंग। पंजाब में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2,634 लोग संक्रमित। 39 लोगों की कोरोना से मौत। पंजाब की लुधियाना में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। 2 दिन में ही 700 पॉजिटिव केस सामने आए। 17 लोगों ने तोड़ा दम। जालंधर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में पुलिस प्रशासन। मास्क नहीं पहनने वालों का करा रही है कोरोना टेस्ट। लोगों के नहीं मानने पर काटे जा रहे हैं चालान। जालंधर में चेकिंग के दौरान एक फूड कंपनी के कर्मचारी से पुलिस की बहस। पुलिस वालों से कोरोना टेस्ट कराने की मांग की। पुलिस के टेस्ट कराने के बाद शख्स ने कराया कोरोना टेस्ट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सार्वजनिक तौर पर राज्य में होली खेलने पर रोक। गुजरात में कोरोना के 1,790 नए मामले मिले। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। कोरोना की डरावनी स्पीड को देखते हुए राजस्थान सरकार की गाइडलाइन। सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ पर रोक। होली और शबे बारात पर लोगों के इकट्ठा न होने का आदेश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके परिवार के 4 लोगों को हुआ कोरोना। ट्वीट कर दी जानकारी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। देश में वैक्सीन की कमी नहीं। सलमान खान ने लगवाया वैक्सीन का पहला डोज। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ से ज्यादा मरीज। मौत का आंकड़ा भी 27.5 लाख तक पहुंचा। ब्राजील में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मौत। मंगलवार को 3,251 लोगों ने गंवाई जान। मॉरिशस को मिली भारत से भेजी गई वैक्सीन कंसाइनमेंट। पीएम प्रविंद जगनॉथ ने शुक्रिया अदा किया। यूपी के आगरा में दारोगा की गोली मारकर हत्या। 2 भाइयों के जमीन विवाद को सुलझाने गए थे सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव। एक पक्ष के लोगों ने चलाई गोली। सरकार की तरफ से दरोगा प्रशांत यादव के परिवार वालों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद दरोगा के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान। दिल्ली के शादरा में चेन स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर युवक से छीनी चेन। वारदात सीसीटीवी में कैद। निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी करार दिया। 26 मार्च को होगा सजा का ऐलान। गुजरात के सूरत में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद हंगामा। डिलीवरी के बाद महिला अस्पताल में ही हुई थी कोरोना पॉजिटिव। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में बस स्टैंड में खड़ी बसों में लगी आग। कई बस जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलॉन्च से दहशत। सोनमर्ग रोड एवलॉन्च की वजह से बंद। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर खेली गई होली। भक्तों ने मंदिर परिसर में जमकर मनाया जश्न। यूपी के वाराणसी में जमकर उड़े रंग और गुलाल। रंग भरी एकादशी पर भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के पास खेली होली। भक्ति के रंग में डूबे लोग। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद नॉर्थ कोरिया का बड़ा कदम। 2 मिसाइलों का परीक्षण किया। म्यांमार की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर। गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारी रिहा किए गए। नेतन्याहू ने इजरायल चुनाव जीतने का दावा किया। ओपिनियन पोल में बहुमत पर उठा सवाल।
बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या कैंप में आग की जांच के आदेश दिए। 400 शरणार्थी लापता बताए गए। तुर्की के इस्तांबुल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, माइनस में पहुंच सकता है तापमान। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ से पालतू पशु भी बुरी तरह प्रभावित। कई पशुओं को किया गया रेस्क्यू। मालिकों के शिफ्ट करने से भूखे हैं पशु। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ के बीच मकड़ियों का कहर, लोगों के मकानों को बनाया ठिकाना, दहशत में आए लोग। एटना ज्वालामुखी फूटने का नया वीडियो सामने आया। आसमान में 900 मीटर तक उठता दिखा लावा। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी की राख ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, लोगों के मकान, सड़कों और एयरपोर्ट पर बिछी राख की चादर। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा निकलना अभी भी जारी। नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। टीम इंडिया ने होटल में मनाया इंग्लैंड को हराने का जश्न, पार्टी की तस्वीर सामने आई। कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच पार्टी में दिखी गर्मजोशी। रोहित के कंधे पर हाथ रखे नजर आए विराट। जीत के साथ ही टीम ने कृणाल पांड्या का भी जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 30 साल के हुए कृणाल। चोट की वजह से श्रेयस अय्यर अगले 2 वनडे से बाहर। आईपीएल 2021 के शुरुआती मैच भी नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कमान। टीम में अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और आर अश्विन भी दावेदार। आईपीएल 2021 के लिए मुंबई पहुंचे आए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और उमेश यादव 6 दिन होटल में रहना होगा क्वारंटीन। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर आंद्रे रसल और सुनील नारेन भी आईपीएल 2021 के लिए पहुंचे। भारत फॉलो करने होंगे कोविड प्रोटोकॉल। महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च की चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी। भारतीय सेना का कैमोफ्लेज भी जर्सी से जुड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।